Hello friends, I am Ayushi and you are watching my channel Ayushi Commerce Classes. इस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ ब्रेक इवन ऑफ मर्ज्ड प्लान्स. हम मर्ज्ड प्लान्स के बारे में सीखेंगे और उसका ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे. सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन. देयर आर टू प्लान्स and the management wants to merge these two plants. Following are the details. दो प्लान्स है, प्लांट ए प्लांट बी, और आपको इन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और मैनेजमेंट क्या चाहता है इन दोनों प्लांट्स को मर्ज करना. तो देखेंगे वो हम कैसे होगा. तो दोनों प्लांट्स के लिए हमारे पास कैपेसिटी गिवन है. प्लांट ए किस कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है 100% एंड प्लांट बी 80%. सेल्स है प्लांट ए की 1000, प्लांट बी की 900. वेरिएबल कॉस्ट है प्लांट ए का 800 एंड प्लांट बी का 500 और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 280. फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं. कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेटेड एट ब्रेक इवन. देखो क्या पूछ रहे, कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेटेड एट ब्रेक इवन. इस लाइन का मतलब समझो. वो पूछना चाह रहे हैं कि हमें पहले प्लान्स को करना है मर्ज और फिर उसका हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है, और वो ब्रेक इवन किस कैपेसिटी पे आएगा वो हमें कैपेसिटी निकालनी है. तो हमें क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट की कैपेसिटी टू बी ऑपरेटेड एट ब्रेक इवन, जब वो ब्रेक इवन पे होगा. समझ आ गया. मतलब पहले हमें प्लांट्स को मर्ज करना पड़ेगा, फिर उसका हमें ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, और वो ब्रेक इवन किस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो प्लांट्स को मर्ज करने के लिए एक बार हम इंफॉर्मेशन को दोबारा देख लेते हैं. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. हमारे पास ये दो प्लांट्स हैं ना, इन दोनों की कैपेसिटी है 100% और 80%. तो हमें इन दोनों को मर्ज करना है, और मर्ज करने के लिए दोनों की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए. अगर प्लांट ए की कैपेसिटी 100% है तो हमें या तो प्लांट बी की कैपेसिटी को भी 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों को मर्ज कर पाएंगे, या फिर प्लांट ए की कैपेसिटी को हमें 80% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लांट बी के लिए, और फिर तभी हम इनको मर्ज कर पाएंगे. तो ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हम हमेशा सबको 100% पे कन्वर्ट करते हैं. तो हमें प्लांट बी को भी 100% पे कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम इनको मर्ज करेंगे. तो देखो, अगर हम प्लांट बी को 100% पे कन्वर्ट करेंगे, प्लांट बी की सेल्स 900 है जब वो 80% पे ऑपरेट कर रहा है, तब हमें निकालना पड़ेगा अगर वो 100% पे ऑपरेट कर रहा होता तो उसकी सेल्स कितनी आती. वैसे ही प्लांट बी की वेरिएबल कॉस्ट है 500 व्हेन इट्स ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी. हमें निकालना पड़ेगा अगर 100% कैपेसिटी पे होता तो कितना आती है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट है 80% कैपेसिटी पे 80, तो क्या हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% पे. बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी. चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हो, किसी भी लेवल ऑफ कैपेसिटी पे हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी. तो अगर 80% कैपेसिटी पे फिक्स्ड कॉस्ट 80 लग रही है, तो वहीं 100% कैपेसिटी पे भी फिक्स्ड कॉस्ट 80 ही लगेगी, चेंज नहीं होगी. स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कन्वर्ट कर देते हैं 100% में, जो कि बिल्कुल गलत है. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एज इट इज़ रहेगी. सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्किंग एट 80% ऑफ द मर्ज कैपेसिटी. मतलब जो हमने मर्ज कर लिया प्लांट्स को, उसके हमें निकालना है 80% कैपेसिटी कितना होगा और वो 80% पे प्रॉफिट कितना आएगा. और थर्ड पॉइंट में आपको पूछ रहे हैं सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 150 lakhs. अगर प्रॉफिट 150 lakhs का होगा तो उसके लिए हमें कितना सेल्स करनी पड़ेगी. एक एक पॉइंट को पहले हम देखते हैं. पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट टू बी ऑपरेटेड एट ब्रेक इवन. तो पहले हमें प्लान करना है मर्ज, उसका निकालना है ब्रेक इवन, और उसकी निकालनी है कैपेसिटी. मर्ज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया. तो उसके लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे 4 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, प्लांट ए, प्लांट बी, टोटल. तो देखो, प्लांट ए तो वैसे ही 100% पे है, हमें प्लांट बी को भी 100% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. फिर आ जाएगा हमारे पास टोटल. हमारे पास सेल्स है कि वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट. प्लांट ए की जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे. सेल्स कितना है 1000, वेरिएबल कॉस्ट 800, कॉन्ट्रीब्यूशन 200, फिक्स्ड कॉस्ट 200. प्लांट बी का हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% पे. प्लांट बी 80% कैपेसिटी पे है, तो
प्लांट बी का अगर हम सेल्स को कन्वर्ट करेंगे जो कि 900 था 80% पे, तो फिर वो 100% पे कितना आ जाएगा 1125। ये कैसे आया 900 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। वैसे हमें वेरिएबल कॉस्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आगे 625 और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 1125 माइनस 625 कम्स आउट टू बी 500 विच इज़ अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड कॉस्ट 80 था 80% पे और 100% पे भी 80 ही रहेगा, उसे हमें चेंज नहीं करना। तो हमने प्लांट बी को पूरा 100% में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों प्लान्स को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इनकी सारी फिगर्स को हम ऐड कर देंगे। तो फिर मर्ज्ड प्लांट का जो कि टोटल कॉलम है ना, ये आपके पास मर्ज्ड प्लांट हो गया। सेल्स कितना आ गया 1000 प्लस 1125 2125। वेरिएबल कॉस्ट आ गई 800 प्लस 625 1425। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 200 प्लस 500 700। फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 200 प्लस 80 280। अब हमने प्लान्स को मर्ज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनका ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 280, पीवी रेशियो कैसे आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 700 और सेल्स कितना है 2125। तो पहले हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो आ जाएगा 700 अपॉन 2125 विच इज़ 32.94%। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है मर्ज प्लांट का, पीवी रेशियो भी है, तो हम मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे। तो ब्रेक इवन ऑफ द मर्ज प्लांट क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 280 अपॉन पीवी रेशियो है 32.94%। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई ₹850। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, इसमें कैपेसिटी जिस पॉइंट पे भी ब्रेक इवन होंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स है 850 और टोटल सेल्स कितना है मर्ज प्लांट का, देखो प्रीवियस स्लाइड से हम देखते हैं, ये टोटल सेल्स है 2125। तो फिर ब्रेक इवन कितना आ जाएगा, कैपेसिटी कैसे आएगा, तो 100% पे 2125 है, तो 850 पे कितना होगा, तो 850 अपॉन 2125 इंटू 100। ये तो 850 आया था, अगर हमें कैपेसिटी निकालना है ये आ जाएगा 850 अपॉन 2125 40% कैपेसिटी हमारे पास मर्ज प्लांट की जब वो ब्रेक इवन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया, हमें मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन निकालना था, उसकी कैपेसिटी निकालनी थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट पे वो हमसे पूछ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी एट 80% कैपेसिटी। जब कैपेसिटी 80% होगा तब कितना प्रॉफिट होगा। तो जो भी हमने मर्ज किया था वो तो सब 100% पे था, पहले हमें 80% करना पड़ेगा, फिर हम उसकी प्रॉफिट निकालेंगे। तो फिर कैसे आएगा, सेल्स को 80% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट को भी 80% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 80% वाला। तो हम ये करने से अच्छा है सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन को ही 80% पे कन्वर्ट कर दें। तो देखो हमने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन एट 80%, जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन था ना उसी को हमने 80% पे कर दिया, और उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट हटा देंगे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन है 700 का 80% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 280, आ गया 560 माइनस 280 विच इज़ ₹280। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एट 80% कैपेसिटी। ओके, थर्ड पॉइंट वो हमसे पूछ रहे हैं डिज़ायर्ड सेल्स, कि जब हमारे पास प्रॉफिट 150 लाख है तो फिर सेल्स कितनी होगी। तो फिर डिज़ायर्ड सेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 280 गिवन है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें 150 बोल दिया, और पीवी रेशियो हम 32.94% ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर 280 प्लस 150 अपॉन 32.94%, तो डिज़ायर्ड सेल्स कितनी आ जाएगी 1305 रुपीज़। ऑल राइट, तो आई होप गाइस आपको ये पूरा मर्ज प्लांट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए गाइस, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।